प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्माण एमएलई गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा से। पूर्व के अध्याय में हमने रिजर्व बैंक के विभिन्न प्रावधानों एवं कार्यों के बारे में अध्ययन किया। उसी कड़ी में आज हम रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी विनिमय की खरीद बिक्री की व्यवस्था के प्रावधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता तथा केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित केंद्रों पर समय समय पर निर्धारित शर्तों एवं दरों पर विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय किया जा सकता है। इन लेन देनों में रिजर्व बैंक को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियमों एवं उपनियमों का भी पालन करना अनिवार्य है। इन लेन देनों में एक प्रावधान यह भी है कि विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का कोई भी सौदा तत्कालीन निर्धारित सीमा से कम की राशि का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक अधिनियम में भारतीय बैंकिंग प्रणाली नियमन एवं नियंत्रण के प्रावधान। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए एक अलग बैंकिंग कंपनीज नियमन अधिनियम 1949 यद्यपि बनाया गया है, तथापि रिजर्व बैंक देश का सर्वोच्च या शीर्ष बैंक होने के नाते बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है और उनके लिए अंतिम ऋणदाता भी है। देश में मौद्रिक और साख व्यवस्था का नियंत्रण करना भी रिजर्व बैंक का प्रमुख दायित्व है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय बैंकिंग कंपनीज नियमन अधिनियम 1949 तथा रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में रिजर्व बैंक को भारतीय बैंकिंग प्रणाली के प्रभावी नियमन एवं नियंत्रण के लिए कई अधिकार दिए गए हैं, जिसका प्रावधान रिजर्व बैंक अधिनियम की अनेक धाराओं में किया गया है। यथा धारा 17, 18, 42, 45(1), 45(b), 45(c), 45(d), 45(e) तथा पेनल्टी संबंधी प्रावधान धारा 58(b) में दिए गए हैं, जो निम्न प्रकार है। वाणिज्यिक विपत्रों एवं प्रतिज्ञा पत्रों का क्रय तथा पुनर्कटौती। रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 17(2)(a) के अंतर्गत रिजर्व बैंक भारत में लिखे गए एवं भारत में देय व्यापारिक विपत्रों तथा प्रतिज्ञा पत्रों का क्रय कर सकता है अथवा उनकी पुनर्कटौती कर सकता है, किंतु निर्यात बिलों की परिपक्वता अवधि 180 दिन और अन्य बिलों की अवधि 90 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन पर 2 अच्छे हस्ताक्षरों की शर्त भी पूरी होनी चाहिए। कृषि कार्यों के वित्त पोषण हेतु लिखे गए विपत्रों तथा प्रतिज्ञा पत्रों का क्रय अथवा पुनर्कटौती। अधिनियम की धारा 17(2)(b) के अंतर्गत रिजर्व बैंक कृषि कार्यों, फसल विपणन आदि के वित्त पोषण के लिए भारत में लिखे तथा भारत में देय अधिक से अधिक 15 माह में परिपक्व होने वाले कृषि बिलों या प्रतिज्ञा पत्रों को खरीद सकता है अथवा उनकी पुनर्कटौती कर सकता है। इन बिलों पर भी 2 अच्छे हस्ताक्षरों की शर्त पूरी होनी चाहिए। लघु उद्योगों के वित्त पोषण हेतु लिखे गए
विपत्रों की खरीद या पुनर्कटौती। अधिनियम की धारा 17(2)(b) के अंतर्गत रिजर्व बैंक भारत में लिखे एवं भारत में देय अधिक से अधिक 12 माह में परिपक्व होने वाले ऐसे बिलों की खरीद या पुनर्कटौती कर सकता है, बशर्ते उन पर 2 सम्मानित हस्ताक्षर हो, जिनमें एक किसी अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक या वित्तीय संस्था का होना चाहिए। राजकीय प्रतिभूतियों को प्राप्त करने अथवा उनमें व्यवसाय करने हेतु लिखे गए प्रपत्र। अधिनियम की धारा 17(2)(c) के अंतर्गत रिजर्व बैंक को ऐसे बिलों की खरीद एवं पुनर्कटौती का अधिकार दिया गया है जो भारत में देय 90 दिन तक की परिपक्वता से अधिक नहीं और 2 सम्मानित हस्ताक्षरों से युक्त हो, जिनमें कम से कम एक हस्ताक्षर अनुसूचित बैंक का हो। नेक्स्ट, विदेशी विनिमय बिलों की पुनर्कटौती। अधिनियम की धारा 17(3)(b) के अंतर्गत रिजर्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के किसी सदस्य राष्ट्र में लिखे गए ऐसे विपत्रों की पुनर्कटौती कर सकता है जो भारत के निर्यात व्यवहार के लिए लिखे होने पर अधिक से अधिक 180 दिन में परिपक्व हो और अन्य कार्यों के लिए अधिक से अधिक 90 दिन में परिपक्व हो। नेक्स्ट, प्रतिज्ञा पत्रों की प्रतिभूति पर ऋण या अग्रिम। अधिनियम की धारा 17(3)(a) के अंतर्गत रिजर्व बैंक आवश्यक शर्तों के पूरी होने पर अनुसूचित बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों को प्रतिज्ञा पत्रों पर ऋण अथवा अग्रिम स्वीकार कर सकता है। अन्य संपत्तियों की प्रतिभूति पर ऋण या अग्रिम। अधिनियम की धारा 17(3)(e) के अंतर्गत रिजर्व बैंक निर्धारित परिसंपत्तियों या संपत्तियों की प्रतिभूति पर अधिक से अधिक 90 दिन का ऋण या अग्रिम दे सकता है, बशर्ते कि तत्व संबंधी शर्तें पूरी हो गई हो। आपातकालीन ऋण। अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को आपातकालीन ऋण भी दे सकता है। नेक्स्ट, अनुसूचित बैंकों द्वारा नकद कोषानुपात अर्थात CRR। अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत रिजर्व बैंक को अनुसूचित बैंकों के द्वारा अपनी कुल देयताओं का एक निश्चित प्रतिशत, जो समय समय पर रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किया जाता है, रिजर्व बैंक के पास रखने की वैधानिक अनिवार्यता है और उसके पालन न करने पर अर्थदंड व अन्य दंड की व्यवस्था भी है। नेक्स्ट, अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रविवरण प्रस्तुत करने की अनिवार्यता आदि भी अधिनियम की धारा 42(2) तथा धारा 42(6) में रिजर्व बैंक के अधिकारों को व्यक्त करती है। नेक्स्ट, ऋण एवं अग्रिम संबंधी
सूचनाएं प्राप्त करने एवं उसे प्रसारित करने के लिए धारा 45D और धारा 45C में विशेष प्रावधान है। दंड की व्यवस्था अधिनियम की धारा 58B में इसका प्रावधान किया गया है। बैंक संबंधी आंकड़ों तथा तथ्यों का प्रकाशन करने का दायित्व भी रिजर्व बैंक पर ही है। रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक, सलाहकार एवं मार्गदर्शक है। इस दृष्टि से अधिनियम में कई प्रावधान हैं जिनसे बैंकों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है और बैंकों द्वारा संपादित किए जाने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों पर भी अंकुश एवं नियंत्रण का कार्य RBI अर्थात सर्वोच्च बैंक द्वारा किया जाता है और समय समय पर उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए निर्देशित भी किया जाता है।